बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माय नेम इज निमजाना। टुडे माय फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो बच्चों, फिजिक्स हमारे पास क्या है? साइंस का एक ब्रांच है। कौन सा ब्रांच है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? तो बच्चों, व्हाट इज साइंस? साइंस हमारे पास क्या है? द वर्ड साइंस इज बीइंग derived from Latin word scientia which mean knowledge। साइंस का जो लफ्ज है सेंशियस से जो राइट हो गया है, इसका मतलब क्या है? नॉलेज। तो बेसिकली हमारे पास बच्चों साइंस का क्या हो गया? नॉलेज हो गया। कौन सा नॉलेज? किस तरह का नॉलेज हमारे पास साइंस? द नॉलेज gained through observation and experimentation are known as science। और इल्म जो तजुर्बात और मुशाहिदात की बिना पे आया हो, उस इल्म को हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। अब वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों साइंस में क्या हो गया? तरक्की हो गया। मतलब रिसर्च हो गए, साइंटिस्ट आ गए, मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए, एक्सपेरिमेंट किए। अब हमारे पास साइंस जो हो गया टू ब्रांचेस में क्या हो गया? टू मेजर ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। फर्स्ट जो है हमारे पास फिजिकल साइंस है। सेकंड हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हमने स्टडी करना है नॉन लिविंग थिंग को, और बायोलॉजिकल साइंस में हमने क्या करना है? लिविंग थिंग को स्टडी करना है। अब तरक्की वक्त गुजरने के साथ साथ तरक्की हो रहा था। फिजिकल साइंस भी मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, बायोलॉजिकल साइंस में मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। मतलब बायोलॉजिकल साइंस में जो हमारे पास बायो आता है, बॉटनी आता है, ज़ूलॉजी आता है। फिजिकल साइंस अगेन डिवाइड इनटू 5 डिफरेंट ब्रांचेस। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास फिजिक्स है, सेकंड केमिस्ट्री है, थर्ड एस्ट्रोनॉमी है, फोर्थ जियोलॉजी है, मेटरोलॉजी है। फिजिकल साइंस 5 डिफरेंट ब्रांचेस में क्या हो गया? तकसीम हो गया। फिजिक्स क्या है हमारे पास? फिजिक्स में हम मैटर प्लस एनर्जी को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। मैटर प्लस एनर्जी को हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री में हमने मैटर को स्टडी करना है, और एस्ट्रोनॉमी में हमने स्टार गैलेक्सीज को स्टडी करना है। जियोलॉजी में हमने स्ट्रक्चर अबाउट अर्थ को क्या करना है? स्टडी करना है। स्टडी अबाउट अर्थ इन जियोलॉजी। और मेट्रोलॉजी में प्रोसेस एंड फिनोमेना इन एटमॉस्फेयर, व्हाट कैन बी हैपन इन एटमॉस्फेयर में कितने कितने कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हमने स्टडी करना है इन मेट्रोलॉजी। तो आते ही फिजिक्स की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ आते ही फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स को मेटर एनर्जी क्यों देते हैं? कि मतलब फिजिक्स में हमने मेटर एनर्जी को क्यों स्टडी करना है कि इसमें हमने मेटर एनर्जी। तो बच्चों, फिजिक्स वर्ड आया है हमारे पास फिजिका से, ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, फिजिका से, विच मीन नेचर। फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या है? नेचर, कायनात। तो बेसिकली हमारे पास फिजिका कायनात की स्टडी है। और कायनात हमारे पास बच्चों दो चीज़ों से बना हुआ है, एक मैटर है और दूसरा क्या है? एनर्जी है। तो कायनात में कोई तीसरी कैटेगरी वाली चीज़ पाया नहीं जाता है। अब कायनात हमारे पास क्या हो गया? दो चीज़ों से बना हो गया। एक तो हमारे पास क्या है? मैटर हो गया, और दूसरा क्या है? एनर्जी। तो कायनात में हमारे पास दो चीज़ें पाई जाती है, और कायनात दो चीज़ों से बना हुआ है। अब जब फिजिक्स हमारे पास नेचर की स्टडी हो गई, तो इट्स मीन्स फिजिक्स हमारे पास मैटर एंड एनर्जी की स्टडी हो गई। मैटर में हमारे पास क्या आता है? एयर आता है, अर्थ, मून, सन, ऑल अराउंड थिंग जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है? एयर, मैटर है। और एनर्जी हमारे पास क्या है? लाइट हमारे पास है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, एटसेट्रा। मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी के पाए जाते हैं यूनिवर्स में। तो बेसिकली यूनिवर्स में हमारे पास दो चीज़ें मौजूद है, एक मैटर है और दूसरा क्या है? एनर्जी है। तो इसलिए हम फिजिक्स का डिफिनेशन करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। मैटर को हमने स्टडी करना है, एनर्जी और इसका जो बाहमी ताल्लुक है उसको हमने क्या करना है? स्टडी करना है। किसमें? फिजिक्स में। मैटर हमारे पास हो गया एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस इन हैव मास। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो गर्लफ्रेंड है, ये वाइट बोर्ड है, अर्थ है, एयर है, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है? मैटर है। और एनर्जी हमारे पास क्या है? लाइट हमारे पास क्या है? एनर्जी है। साउंड जो हमारे पास है वो क्या है? एनर्जी है। हीट हमारे पास क्या है? वो एनर्जी है।
एटसेट्रा। और इसका म्यूचुअल रिलेशन मतलब इनका बाहरी जो रिलेशन है उसको हमने किस तरह डिफाइन करना है, इसके लिए आइंस्टाइन फेमस सेंटेंस है फर्दर एप्लीकेशन को बोला जाता है इस E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब मास और एनर्जी का जो रिलेशन है उसी इक्वेशन से किसने प्रूव किया था, आइंस्टाइन ने इसको डिराइव किया था। और इसी इक्वेशन पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से भी नवाजा किया गया था। अब इस इक्वेशन के जरिए हम मतलब मास को एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट कर सकता है उसको हमने क्या करना है, कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन पे। तो अब कौन से प्रोसेस पे हमारे पास मास एनर्जी में कन्वर्ट होंगे और एनर्जी दोबारा मास में कन्वर्ट होंगे, तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। ये जो मेटल हमारे पास एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास माचिस बॉक्स है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैंडल है बच्चों। तो हमने अब मास को कन्वर्ट करना है किसमें, एनर्जी में। तो यहाँ पे हमारे पास कैंडल है बच्चों, उसका एक स्पेसिफिक मास है। अब ये हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लाइट एनर्जी को भी हमें दे रहा है, मतलब हीट एनर्जी भी दे रहा है। ये जो मास है ये हमारे पास क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब म्यूचुअल रिलेशन का मतलब ये है कि मास हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब दूसरा, एनर्जी पे मास में किस तरह कन्वर्ट होगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन इसको बोला जाता है। तो पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास बच्चों क्या है, गामा रेज फोटॉन आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, ठीक है। किसी मेटल के सरफेस पे यहाँ पे हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल पे हमने क्या किया, फोटॉन को इंसिडेंट किया, फोटॉन को स्ट्राइक किया। अब ये फोटॉन जो आ रहा है, ठीक है, फोटॉन हमारे पास क्या है, एनर्जी है। अब मेटल के न्यूक्लियस पे ये जो गुजरे जाएंगे तो ये अपने साथ दो पार्टिकल को ले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और दूसरा क्या, पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन की क्या है, मुखालिफ चार्ज, मुखालिफ मास होता है, ठीक है। अब एनर्जी हमारे पास आ गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बोथ आर मास, बोथ आर मैटर, बोथ हैव मासेस। अब वो एनर्जी हमारे पास इसी प्रोसेस में मेटल कन्वर्ट हो गया, कौन से प्रोसेस में, पेयर प्रोडक्शन में। पेयर प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मासेस। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हमने दोबारा क्या किया, कंबाइन किया, दोबारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब कंबाइन करेंगे तो हमको दोबारा क्या देगा, प्रोटॉन देगा, गामा देगा, गामा रेज देगा। और गामा रेज क्या है, हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो इसी प्रोसेस का नाम क्या है, पेयर इनहिलेशन। मतलब पेयर इनहिलेशन में हम दो पार्टिकल को, दो मेटल को कंबाइन करेंगे और वो हमको क्या देगा, एनर्जी देगा। और पेयर इनहिलेशन में हम गामा रेज किस मेटल पे स्ट्राइक करेंगे वो हमको क्या देगा, पार्टिकल देगा, मतलब मेटल देगा। अब पेयर प्रोडक्शन हमारे पास पेयर इनहिलेशन के क्या है, रिवर्स, मतलब पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास गामा रे आता है, मतलब दो मासेस में कन्वर्ट होता है। और ये दो मासेस जो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोबारा पेयर इनहिलेशन की प्रोसेस, इसको इस पे हमें अप्लाई करेंगे। पेयर इनहिलेशन की प्रोसेस जब इस पे अप्लाई करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है वो दोबारा हमारे पास पेयर इनहिलेशन की प्रोसेस पे क्या होंगे, दोबारा प्रोटॉन देगा हमको और प्रोटॉन हमारे पास क्या है, एनर्जी।